योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोना उपचार की दवा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण मैदान में उतरे हैं। वो ट्वीट भी किया है उन्होंने और 4 पन्नों की प्रेस रिलीज जारी की है और सीधा हमला उन्होंने बोला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि देश में जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी बॉडी है और इसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2 दिन पहले न सिर्फ पतंजलि की इस दवाई को लेकर बहुत आलोचना की थी, सवाल उठाए थे, बल्कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको लेकर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि ये कितना नैतिक है कि आप इस तरह की दवा लॉन्च कर रहे हैं। और वो दवा उन्होंने कहा था इस दवा के बारे में कि ये फॉल्सली फैब्रिकेटेड अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट है, यानी कि छेड़छाड़ करके ये अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट जो है पतंजलि ने बनाया है। कोरोनिल के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। तो इससे भड़ककर आचार्य बालकृष्ण ने 4 पन्नों की प्रेस रिलीज जारी की है। सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि आज की महामारी में कोरोनिल ने WHO GMP COPP लाइसेंस प्राप्त करके आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में बजा दिया है। आयुर्वेद की विरोधियों में खलबली मची है, जानिए सच क्या है। तो वो जो प्रेस रिलीज उन्होंने 4 पन्नों की जारी की है उसमें वो अपनी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत हैरान करने वाला है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ये निराशाजनक है कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा समझते नहीं हैं और इस तरह के जो बयान हैं वो दे दिया करते हैं। किस तरह के बयान? जो फॉल्सली फैब्रिकेटेड अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट जो कोरोनिल को कहा गया है उसको लेकर उनका ये कहना है कि पतंजलि की जो ये दवा है कोरोनिल, ये कोई खुफिया दवा नहीं है। इसके बारे में इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है ये आम जनता को बड़े पैमाने बताया गया है और सारी समीक्षा की गई कि इसके अंदर क्या कंटेंट हैं इसके, ये सारी समीक्षा की गई। उसके बाद ही इसको लाइसेंस दिया गया और जो देश का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने इसको COPP सर्टिफिकेट दिया, यानी कि WHO के कुछ नॉर्म्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, उसके तहत ये सर्टिफिकेट दिया है। जिसके बाद 158 देशों में इनको ये दवा जो है ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ होती है, एक औपचारिकता होती है जो चाहिए होती है दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के लिए। और इनका ये कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि हमने ये दवा ऐसे ही आ गई है, बल्कि इसके बारे में बाकायदा हमने रिसर्च करी है और उस रिसर्च को जो है वो जो हेल्थ जर्नल हैं उसमें भी ये प्रकाशित हुई है। और अभी 18 रिसर्च पेपर, इनका ये कहना है कि 18 रिसर्च पेपर अभी पाइपलाइन में है अलग अलग हेल्थ जर्नल में छपने के लिए। तो एक तरफ उन्होंने इस बात पर नाराज़गी भी जाहिर की है कि वो कोरोनिल को लेकर इस तरह के बयान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिए हैं, जबकि उनका कहना है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है डॉक्टर्स को और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर जो IMA ने बहुत सख्त रुख अपनाया था, इसको लेकर भी आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कभी भी मॉडर्न मेडिसिन को कम करके नहीं आंका है, बल्कि उनका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना जो 19 फरवरी को शुक्रवार को हुई थी, जिसमें ये कोरोनिल के बारे में दावा किया गया था कि ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोरोना की, तो उसमें जो आए थे तो उसको उनका ये कहना है कि उसमें इनका आना ये दिखाता है कि ये दूसरे मेडिसिन सिस्टम के लिए को स्वीकारता दिलाने के लिए भी कितने गंभीर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो मॉडर्न मेडिसिन के खुद डॉक्टर हैं। तो दोनों तरफ उन्होंने ये कहा है और उन्होंने फिर ये कहा है कि इस तरह के बयान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो ये बयान दिए हैं ये आयुर्वेद और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले जो वैद्य होते हैं ये उनका अपमान है। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बयान को, अपने बयान को वापस ले। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बयान के बाद में अब आचार्य बालकृष्ण आए हैं। यही नहीं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जो है वो अब खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विरोध में उतर आया है और उन्होंने आलोचना की है, निंदा की है उस बयान की जो 2 दिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया था। उनका ये कहना है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का, कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो उस इवेंट में गए थे वो कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के तौर पर नहीं गए थे, बल्कि वो एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर गए थे उस इवेंट में, जो कि उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में उनके बारे में ऐसी बात करना, उनकी ईमानदार और जो छवि है, जो कर्मठ छवि है उनकी, उस पर जो है ये उनको डिफेम करने की जो है कोशिश की गई है।
तो ये जो है आप देखिए किस तरह का, अब समअप करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से सारा चल रहा है। कि सबसे पहले पतंजलि ने अपना दावा किया और ये कहा कि पहली एविडेंस बेस जो है ये दवा कोरोना की बना ली है। उसके बाद में विवाद हुआ कि WHO सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो पतंजलि ने भी सफाई दी कि WHO से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिला है। WHO ने सफाई दी कि हमने किसी को रिव्यू नहीं किया है, हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो और उसके बाद में फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मैदान में उतर गया और उसने डॉक्टर हर्षवर्धन की भी और इस दवाई की, कोरोना की दवाई की आलोचना की। उसके बाद फिर आचार्य बालकृष्ण भी मैदान में है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी बयान में है। तो सारा का सारा जो है इसको लेकर अब एक ये कहा जाए कि खींचतान चल रही है या एक वाक युद्ध भी चल रहा है। तो ऐसे में आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं कि सही स्थिति क्या है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, या इस सब चीज़ों से हटकर बस इतना समझें कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि पतंजलि को जो ये दवाई है पतंजलि की कोरोनिल, इसको आयुष मंत्रालय से अप्रूवल मिली है और इसी के आधार पर लाइसेंस मिला है। ये जो दावा कर रहे हैं ये ठीक है, इसके आधार पर इनको लाइसेंस मिला है, तभी ये दवाई बना सकते हैं, वैसे दवाई नहीं बना सकते। क्योंकि कोरोनिल पहले से ही बाजार में बिक रही थी, लेकिन वो इम्यूनो बूस्टर के तौर पर, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई के तौर पर बिक रही थी। लेकिन अब उसको जो लाइसेंस मिल गया है वो हो गया है कि वो कोरोना के उपचार में सहायक उपाय, यानी कि और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं उसमें भी उसके साथ साथ ये दवा भी अब दी जा सकती है। तो ये उनको लाइसेंस मिला है, ये उनका दावा जो है वो तथ्यों के साथ में है, ये फैक्ट है। और दूसरा जो वो ये दावा कर रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने COPP सर्टिफिकेट दिया है, वो भी सही है। क्योंकि ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट होता है जो एक्सपोर्ट जब आप करते हैं अपनी दवाई को, जो WHO के नॉर्म्स हैं उनके तहत वो करना होता है। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये सर्टिफिकेट इनके पास है। तो इन सारी लड़ाई में बस ये मत भूल जाइएगा सही स्थिति क्या है। बाकी ये जो खींचतान है, ये जो विवाद है, ये चलता रहेगा और हो सकता है कि जब ये चल रहा है तो हमें और भी कुछ इसमें देखने को मिले और कुछ अच्छी चीज़ ही जो है देखने को मिल जाए। क्योंकि जब विवाद होता है तो चर्चा होती है और चर्चा में कभी कभी अच्छी बातें भी निकल आती हैं।